नमस्कार मित्रों, मैं पत्रकार रविंद्र दीक्षित इस समय मौजूद हूं पूर्वी दिल्ली पड़पड़गंज विधानसभा क्षेत्र में अपने सहयोगी परमजीत के साथ। यहां पर थाना मंडावली और मधुबेह लगता है। मित्रों, आप देख सकते हैं यहां पर काफी संख्या में भीड़ एकत्र है और यहां पर आकाश है। आकाश इस दुनिया में नहीं रहे। आकाश की बता देता हूँ, यहाँ पर स्टाइलिन के नाम से मंडावली में एक दुकान है जिसके लिए काफी पॉपुलर है। तो सोशल मीडिया में 4 लाख से ज्यादा फॉलोवर बताए जा रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे परिजन यहाँ पर एकत्र है और पीछे आपको दिखा देता हूँ फुटेज के माध्यम से। ये देखेंगे यहाँ पर आप यहाँ पर डेड बॉडी को लाकर आकाश की रखा हुआ है। आकाश इस दुनिया में नहीं, 28-29 साल के आकाश इस दुनिया में नहीं रहे। क्यों? क्योंकि आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर बता रहे हैं कि 7 तारीख को इन्होंने परिजनों ने थाना मंडावली में मित्रों इन्होंने कंप्लेन दर्ज कराई और थाना मंडावली में कंप्लेन कराने के बाद पुलिस पर भी परिजनों का आरोप है कि यहाँ पर इनसे 10,000 रुपये लिए गए सीढ़ियाँ निकलवाने के लिए। उसके बाद जो बॉडी मिली वो बॉडी जाके मिली आपको PIA थाना क्षेत्र के अंतर्गत आनंद विहार के पास में। यानी कि थाने दोनों अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ के लोकल निवासी होने के कारण अभी पब्लिक यहाँ पर जो बीच रास्ते में रखकर नरवाना रोड पे मुख्य रोड पर एक तरफ से पूरा जाम मचा दिया और क्षेत्रवासी यहाँ पर भारी संख्या में जो लोकल निवासी हैं यहाँ के और जो इनके चाहने वाले हैं और सभी लोग यहाँ मौजूद हैं और लगातार आक्रोश अभी बना हुआ है। परिजनों का कहना है कि यहाँ पर पुलिस के ढुलमुल रवैये के कारण यहाँ पर आकाश इस दुनिया में नहीं है। आकाश शादीशुदा व्यक्ति दुनिया में जो कि नहीं है। इनकी एक बेटी भी है। काफ़ी नाराजगी है, परिजन बहुत ज़्यादा दुखी हैं। एक बेटी से बाप छिन गया है, पत्नी का पति नहीं रहा है और जो भी परिजन है सभी के माँ बाप का जो 2 बेटे हैं लेकिन एक बेटा इस दुनिया में अब नहीं है। तो आप देखेंगे लगातार अभी फुटेज के माध्यम से दिखा रहा हूँ, यहाँ आक्रोश लगातार बना हुआ है और परिजनों की भी बात सुनवाएंगे और आगे इसमें क्या अपडेट है वो भी लगातार आपको दिखाएंगे। अकड़ के बात कर रहा है, मेरे से अंदर नहीं जाने रहा। तू भी घर की है? मैंने हाँ, मैं भी घर की। क्या लगते हैं आकाश, आपके क्या लगते हैं? बेटा मेरे तो पड़ोस को लड़का हो, मैंने पाला पनासा किया। मैं सबकी काऊ की ना हूँ, मैंने पाला पनासा था। अभी यहाँ पर डेड बॉडी रखा है जो अभी क्या प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं न्याय कहाँ रहे, न्याय दे भैया, न्याय दे भैया। भैया न्याय मिलेगा, घर पे बिल्डोजर चलना चाहिए, एनकाउंटर होनी चाहिए यूपी की तरह। ऐसे यहाँ होने चाहिए। हाँ जी, जैसे उत्तम नगर में भौका ऐसे यहाँ होने चाहिए। कोई भी नेता की किसी कोई बात नहीं चलेगी। यहाँ पर दोनों तरफ से मित्रों रोड को जाम किया हुआ है। दूसरी साइड बाइकें लगा दी गई हैं और एक तरफ डेड बॉडी रखकर दोनों तरफ से यहाँ पर रोड को बाधित किया हुआ है। सीधा न्याय दिलाने के लिए रोड को रोक दिया, डेड बॉडी रखकर आकाश को न्याय दिलाने के लिए रोड को दोनों तरफ से घेरा हुआ है। एक तरफ से डेड बॉडी रखी गई है, दूसरी तरफ से गाड़ियाँ लगा दी गई हैं और रोड बुरी तरह से बाधित है। परंतु यहाँ पर आकाश को न्याय होता अभी नहीं दिख रहा है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी से कोंडली से विधायक हैं कुलदीप कुमार मोनू जी, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं परिजनों को सांत्वना देने के लिए, ढाढ़स बंधाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और थाना मंडावली सामने है। आप भारी संख्या में भीड़ लगातार देख ही रहे हैं और अभी हम बात करेंगे कुलदीप कुमार मोनू से कि इस विषय पर, जैसे कि आकाश को न्याय दिलाने के लिए जैसे वो आए हैं, उनका क्या कहना है। मित्रों, कुलदीप कुमार मोनू जी यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर परिजनों को सांत्वना देने पहुंचे। सर क्या कहेंगे, जैसे कि यहाँ पर आकाश को न्याय दिलाने के लिए आप मौके पर पहुंचे हैं? सर देखो, ये तो बहुत दुखद घटना है कि आज से 7 तारीख की घटनाएं बता रहे हैं। आप सोचो कि दिल्ली देश की राजधानी में एक जवान लड़का, एक कैस्टो व्यापारी जो व्यापार करता है, बिजनेस करता है और 7 तारीख को वो गायब हो जाता है। और 7 तारीख को जब वो गायब होता है तो परिवार जाके उसकी रात में कंप्लेंट लिखवाता है। जब कंप्लेंट लिखवाने आता है तो पुलिस कंप्लेंट नहीं लिखती, उन लोगों की कंप्लेंट नहीं लिखती। उसके बाद परिवार लोकेशन निकाल के देता है, पुलिस लोकेशन नहीं निकालती है, परिवार निकालता है और परिवार निकाल के लोकेशन देता है। तो जिस आदमी से लास्ट कॉल पे बात हुई है उसको उठाने के लिए, उसके बाद जांच पड़ताल के लिए इनसे 10,000 मांगे जाते हैं। तो ये चेहरा इस दिल्ली में 10,000 रुपये दिए ना, 10,000 रुपये इनसे ले लिए गए और 10,000 रुपये के बावजूद भी वो जो लोग हैं वो बच्चा नहीं मिला इनका। बच्चा कब मिलता है? बच्चे के इनको पता लगता है कल, और क्या मिलता है? बच्चा नहीं मिलता, उसकी लाश मिलती है। आप सोचो, देश की राजधानी में कोई व्यक्ति 3 दिन तक उसकी डेथ हो गई और उसकी बॉडी कहीं आनंद विहार पे रही और उसके बाद उसे लवारिश में दिखा दिया गया। ये लापरवाही है, ये लापरवाही, मेरे घर से 2 ये लापरवाही, ये सरकार है। आप सोचो, एक तरफ आप कह रहे हो बुलडोजर चला देंगे, ये कर देंगे। अरे आप पकड़ो इनके गुनाहगारों को जिन्होंने इसकी हत्या करी है। आप सोचो, ये लड़का इतना सुंदर है, इतना अच्छा इसका कारोबार था, इतना अच्छा इसका काम था। तो ये, और पुलिस का आप देखो ना, दिल्ली पुलिस का देखो, दिल्ली पुलिस 10,000 रुपये ले लेती है। तुरंत ऐसे SHO पे कार्रवाई होनी चाहिए, सस्पेंड हो या SHO, पूरा थाना सस्पेंड होना चाहिए। एक बच्चे की जान चली गई इनकी वजह से। अगर समय रहते इन लोगों ने कार्रवाई की होती, अगर समय रहते इन लोगों ने इसको ढूंढ लिया होता, उसकी लोकेशन ट्रेस कर ली होती, तो ये जिंदा होता आज, ये बचा हुआ होता हमारे बीच में। लेकिन ये पुलिस का रवैया है, पुलिस की लापरवाही है। आप सोचो, इतने हजारों लोग यहाँ खड़े हुए हैं, रोड पे बॉडी रखी हुई है, कोई आपको अधिकारी दिख रहा है पुलिस का यहाँ पे?
कोई दिख रहा है अधिकारी? यहाँ पुलिस का कोई अधिकारी है? एक अधिकारी पुलिस का नहीं है यहाँ पे, आप समझ रहे हो? तो ये लापरवाही आज दिल्ली के अंदर हो रही है, ये मुझे लगता है बहुत दुखद है। देश की राजधानी में ऐसी घटनाएं हो रही है। हिसाब से बात करिए अपने पुलिस के स्टाफ। अभी तो मैं आया हूँ, अभी तो मैंने परिवार से पूछा भाई क्या मसला हुआ है, अभी हम बात करेंगे। नेगी जी अभी यहाँ पर मौके पर नहीं है, उनके लिए क्या कहेंगे? वो तो गए होंगे कहीं प्रचार करने के लिए, कहीं गए होंगे बंगाल में। अभी चुनाव बंगाल में है ना, अभी दिल्ली में चुनाव नहीं है। दिल्ली में होगा तो यहाँ होंगे वो। अभी न्याय दिलाने के लिए आकाश को क्या क्या प्रयास करेंगे? अभी उनको पता नहीं है मारने वाला कौन है। जब उन्हें पता लगेगा तब वो आएंगे। पहले वो देखेंगे मारने वाली जाति क्या है, उसका धर्म क्या है, उसके बाद वो आएंगे। पहले पता करेंगे। आपकी तरफ से अभी आकाश को क्या क्या सपोर्ट मिलेगा? हम तो उनके परिवार के साथ हैं। मैं इनको कहने आया हूँ कि मैं खुद विधायक हूँ बगल की विधानसभा से, और हमारे सभी यहाँ गीता रावत जी हैं, कुलदीप भंडारी जी, हमारे सभी लोग हैं, सभी साथी हैं, सभी कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं। इनके साथ हम परिवार के साथ खड़े हैं और इनको इंसाफ दिलाने की इस लड़ाई में इनके साथ खड़े होंगे। जब तक इस बच्चे को इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। फांसी होनी चाहिए, घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। तो ये कुलदीप कुमार मोनू जी मित्रों, इन्होंने बात रखी है। इन्होंने सीधा सीधा कहा है आकाश को न्याय दिलाने के लिए हम अंत तक प्रयास करेंगे, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम परिजनों के साथ रहेंगे। और इसी तरह अभी जुड़े रहिए। और भी इस मामले में मित्रों को बता देता हूँ, बहुत सारे एक्टिविटी होनी है यहाँ पर लगातार। अभी यहाँ डेड बॉडी को बीचों बीच रोक के रखा हुआ है और सीधा दूसरी तरफ से गाड़ियों से रोड को बाधित किया हुआ है। तो मित्रों इस तरह से समझ सकते हैं, रोड को बाधित करना इनका पर्पज नहीं है, न्याय दिलाना। आकाश को न्याय मिलना चाहिए, इसलिए यहाँ पर रोड को दोनों तरफ से बाधित किया हुआ। लेकिन यहाँ पर जो पुलिस की तरफ से जो इनको जवाब नहीं मिल रहे हैं, संतुष्टि नहीं मिल रही है, इसमें जो देरी क्यों हो रही है? जबकि रोड दोनों तरफ से ब्लॉक है और यहाँ से आने वाला जो यातायात है, लोग हैं जो वो लगातार परेशान हो रहे हैं। इसलिए जल्दी से जल्दी इस मामले में पुलिस की तरफ से इनको ढाढ़स बनाना चाहिए और एक संतुष्टि भरा इनको आश्वासन देना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अभी परिजनों से जानेंगे, पिताजी यहाँ पर मौजूद हैं आकाश के। सर नमस्कार। क्या हुआ जैसे बेटे के साथ अभी आप लोगों ने जैसे बुलाया फोन करके, तो क्या हुआ है? पहले तो अपना परिचय दें, अपना नाम बताएं। मेरा नाम बुद्धपाल सिंह है, मेरे बेटे का नाम है आकाश उर्फ पुष्पेंद्र सिंह। जैसे ही मेरे को मालूम पड़ा कि मेरा बेटा गायब हो गया, मैं तुरंत ही रिपोर्ट करवाने के लिए गया और वहाँ पे मैंने FIR करवा दी शनिवार को 7/3/2026, और कोई भी सुनवाई नहीं है। जाके हमारी और CDR रिपोर्ट भी हमारे को 10,000 रुपये लिए हैं जब हमारे को निकाल के दिए IO ने। और इसके बारे में कुछ भी, हमें तो जल्दी थी, पर ये 3 दिन के बाद होनी तो बॉडी शायद पहले ही मिल जाती और अच्छी अवस्था में मिलती। मतलब आपने 7 तारीख की रात्रि में किया है? रात्रि में किया है। यदि उसी टाइम 1-2 घंटे या 4 घंटे 6 घंटे भी पहुंच जाते तो शायद मेरे बेटे की जान नहीं जाती। ये इन्होंने क्या किया, 7 से 9 तारीख को हमारे को कह रहे हैं CDR होगी, ये होगी, बहुत बड़ा काम है, मोदी जी आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। अरे वो भी काम है, चलो ठीक है, मैं मानता हूँ, पर ये कम से कम इतना तो देखना चाहिए। जो 7 तारीख की बात है उसको 10 तारीख 9 तारीख में देखोगे। और CDR के लिए भी 10,000 रुपये मांगे, और 10,000 जब दिए, जब तक इधर उधर घूमते रहे। किसको दिया? ये शायद सचिन है, सचिन जो आपने दिए हैं वो सचिन को दिए? सचिन जी को। तो थाना कौन सा लग रहा है? ये थाना मंडावली है, मंडावली थाने वाले को दिए आपने कंप्लेन, क्योंकि यहाँ आपने दर्ज कराई? जी। वो कोई सुनता नहीं है, कोई भी। कितनी बार बोल दिया पर घुमा के फिरा के, अभी स्टाफ कम है। अरे स्टाफ कम है तो कम से कम उस टाइम देखो तो सही। आज 7 तारीख को यदि देख लेते रात के 12 बजे 1 बजे, तो शायद बच्चा किसी ने नशा या कुछ भी खिला दिया तो वो किसी हॉस्पिटल में ले जाते। शायद मेरा बच्चा, उसके 4 लाख फैन फॉलोअर हैं Style.in के नाम से, कपड़े की व्यापार है उसका। मैं क्या बोलूँ, पुलिस नहीं देखती बिल्कुल भी, प्रशासन बिल्कुल गंदा है, क्या बोलूं बताओ मैं। अभी जैसे कि आपको पता चला जब कि बेटा नहीं रहा, उस समय का बताइए कि कैसे पता चला आपको? अब मेरे को तो, मैं तो यहाँ अधेड़ अवस्था में गिर गया, मेरे को पता नहीं। जब उन्होंने बताया, जब मेरे को अब बता रहे, मेरे को तो बताते नहीं। पुलिस वालों ने सूचना दी आपको? नहीं, पुलिस वाले किसी ने नहीं बोला, ना कोई बताता ना कुछ भी। उनके तो चक्कर काटते रहो, बताने के लिए भी नहीं है। कैसे पता चला आपको कि बेटा इस दुनिया में नहीं? मेरे को तो उन्होंने, हमारे जो मेरा छोटा बेटा, उन्होंने बताया जब पता पड़ा है। अच्छा, उनको कहाँ से पता चला? कहाँ है वो अभी इस समय? वो इस टाइम वहाँ पे डेड बॉडी के पास है, बम्बोश्री में शायद होने गया है। जी। पूरा पुलिस वालों का ये है, ये पुलिस वालों का न्याय, और न्याय की उम्मीद नहीं है। जब आदमी मरा हुए आदमी के, और आप 10,000 CDR जब निकालूंगा, 10,000 पहले यहाँ 10,000 नहीं दिए ना, इधर थोड़ा बेटा टॉयलेट करने के लिए चला गया तो घुमाते रहे, अभी CDR नहीं है, और 10,000 पहुँच गए, उसके बाद में तुरंत निकाल दी।
तो ये प्रशासन है? गरीब आदमी तो मर जाएगा। मेरा बेटा आज जिंदा होता, जिंदा 4 लाख फॉलोअर हैं उसके। अभी डाल लो यूट्यूब पे, उस पर इंस्टाग्राम पे, आउटफिट भाई आकाश, अभी डाल लो, अभी मेरी आंखों के सामने आउटफिट भाई आकाश, 4 लाख फॉलोअर हैं उसके। मैं दुकान पे मैं रहता हूँ, जब आते हैं ना बंदे, भैया एक फोटो, अरे मैं तो, और मैं भी बाजार में जाता हूँ तो उसके नाम से मेरे को किस बहुत। अवस्था में अभी बेटे की, जैसे कि आपके इस दुनिया में नहीं है, मौत हुई, जो किस अवस्था में हुई, क्या जानकारी है आपके पास अभी? जानकारी मेरे को तो ये सुना है कि 4 आदमी उसको मतलब फोन करके कैसे भी, जो बंदा अब पकड़ा गया, एक उसके पास में पहले से ही 50-60 हज़ार रुपए हैं, और चैन थी, और एक तुम्हारी अंगूठी थी, और 1.5 लाख रुपए वो मतलब वो कैश लेके गया वो, क्योंकि मार्केट जाता था डेली। इतनी ऊपर वाले की कृपा है कि इतने आदमी आते थे, माल आज वीडियो डाली, कल खत्म नहीं होगी तो फिर उसका नाम ही क्या है? मतलब आपको लगता है कि कुछ लोगों ने उसको कुछ खिला पिला दिया, कि क्या किया, और उसके बाद उसके साथ जो गलत हुआ वो बताइए। यही है मतलब, वो उसको कुछ खिला पिला दिया। मैं तो सबसे ज्यादा तो प्रशासन में ये दिल्ली पुलिस की मानता हूँ मैं। यदि मैंने जब FIR कर दी, 1 घंटा हो जाए कोई बात नहीं, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, यदि वो वहाँ पे था, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता, तो गारंटी से बचता। ऊपर वाले अब ये थोड़ी है किस अवस्था में बेटा मिला अभी, जैसे कि मृतक के तौर अब पर? तो बिल्कुल उसकी डेड बॉडी भी। सुनने में आ रहा है जैसे कि कुछ नशेड़ी वगैरह का भी सीन आ रहा है, अभी कुछ बात हुई थी मेरी। हाँ, तो वो उन्होंने ही किया है ना, जो आदमी जो 4 ले गए हैं उनको बहका के, वो उसी के क्या खिलाया हमें नहीं पता, हमको तो पता ही नहीं है। और कितने आदमी हैं ये? बेटा इन चीजों से तो दूर होगा ना आपका? हाँ बेटा, आप ये लगा लीजिए, जब आप ये लगा लो ना, जब 4 लाख फॉलोअर हैं तो बिजनेस करेगा कि इस नशा को करेगा? यदि नशा करेगा तो वो दुकान चलाएगा, वहाँ एक 2 घंटा भी नहीं बैठेगा, उसको तो नशा के लिए तो जो निकल जाएगा, वो ही पूरा संभालता है। और कभी आपकी वीडियो देखो, उसमें उसकी वो भीड़ देखना, संडे कम से कम 200 आदमी होंगे शोरूम में। यही है, उसको यहाँ से बहका के क्या किया है, और नशा क्या किया ये मैं नहीं जानता। नशा किया, जहर दिया है, क्या किया है ये मैं नहीं कह सकती, मेरे को क्या पता। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई नहीं है। पोस्टमार्टम पुलिस के तमाम आला अधिकारियों से क्या निवेदन करेंगे? बताइए, जो आदमी 7 तारीख को और उसकी डेड बॉडी भी नहीं बता रहे, उनने पहले से ही कंप्लीट करके रख ली। बेटा मिला किस थाना क्षेत्र के अंतर्गत मिला है? ये अब आनंद विहार है ना, आनंद विहार थाने से मिला है, पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया है, PI है। जी। पुलिस के तमाम आला अधिकारियों से क्या निवेदन करेंगे अपने इस मामले में न्याय मिले आकाश को? मैं तो यही बोलूंगा फादर के नाते कि बेटे के उसमें मेरे को न्याय मिले, न्याय, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। दोषियों के लिए क्या डिमांड करेंगे? दोषियों के लिए तो मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरे पास रख दो, मेरे पास में इतने मेरे बेटे, मेरे रिश्तेदार हैं, ये अभी ला दो तो खत्म कर देंगे। सर क्या कहना चाह रहे थे आप? सर मैं क्या है वैसे आकाश के आपके? मैं उनका साला हूँ। सर मैं ये कहना चाहूँगा, जब पुलिस को 6 तारीख में हमारी मिसिंग हुई थी, हमने रात को 12 बजे उनको बता दिया था कि हमारी मिसिंग कंप्लेंट दे दी थाने में, और 8 बजे आनंद विहार थाने को डेड बॉडी मिल गई है। तो इन लोगों ने हमको 8 को भी पूरे दिन नहीं बताया, 9 को भी नहीं बताया, 9 को शाम को भी सिर्फ इन्होंने हमसे 10,000 रुपए लेके बस कॉल डिटेल से बताइए कि ये लड़का इनके साथ है, वो लड़के को हमको दिया है। ये हम मंडावली थाने के टच में थे, टच में लगातार रहने के बावजूद उस लड़के के साथ भी हमारे साथ नहीं गए वहां तक कि ये जहां लड़का हमको लेके गया कि हमने यहाँ पे उसको लेके गए हैं, वहां पे भी नहीं लेके गए, जबकि 8 बजे यहाँ से 3 किलोमीटर होगा आनंद विहार थाना। वहां पे डेड बॉडी मिलने के बाद भी इन्होंने हमको ये नहीं बताया कि वहां पे एक लावारिस डेड बॉडी मिली है, उसको देख लो कि वो तुम्हारी है किसकी है। उसके 36 घंटे बाद हमने वो खुद ढूंढी है, वहां जाके हमको रिक्शे वाले ने बताया कि यहाँ पे कल एक डेड बॉडी मिली है, जाके तुम एक बार सुपुर्द कर दो। फिर वहां से हम एक साइड में मॉल के पास में चौकी है उस पर गए हैं, वहाँ पे एक पुलिस वाले मिले, उन्होंने हमको बताया कि हाँ जी एक डेड बॉडी मिली है, उन्होंने हमको फोटो दिखाया, उससे हमने करी है हाँ जी हमारी डेड बॉडी है। उसके बाद फिर हम आनंद विहार थाने गए, पर यहाँ की पुलिस, जब तक हमारे पास कोई भी पुलिस वाला ये नहीं गया सपोर्ट में कि हाँ जी जाए, जबकि हम लगातार सचिन जो है दरोगा जी अंदर बैठ के बेड पे उसके अपने आराम से इंस्टाग्राम चला रहे हैं। 10,000 रुपए लेने के बाद बंदा निकल के बस उस लड़के को पकड़वा के लाया, बस उसने इतना काम करा है। बस एक व्यक्ति को पकड़ा, आरोपी को बस उसने ये काम करा। कितने आरोपी शामिल हैं इसमें टोटल? अब ये तो वही आपके अंदाजे में, कम से कम आप हमारे अंदाजे में कम से 3-4 लोग इसमें शामिल हैं, क्योंकि 2 पे तो वो काबू में नहीं, अकेले के वो बस के नहीं है। वो 3 बहाने मार रही थी जैसे कि बाबूजी बता रहे हैं, यही कुछ नहीं कि आ जाएगा मिस हैपनिंग केस आ जाएगा 24 घंटे का, 24 अपनी व्यस्तता दिखा रही थी, क्या कारणों से दिखा रही थी? व्यस्तता कुछ भी नहीं, बस बोला कि मोदी जी आए हुए हैं, पहले दिन तो संडे वाले दिन के मोदी जी आए हुए हैं, वहाँ पे गए हुए हैं, मोदी जी वहाँ पे कुछ आए या क्या हुआ, पुलिस को तो
तो ये व्यवस्था करनी पड़ेगी ना। चलो उसके बाद भी चलो मानते हैं, जब 8 तारीख में वहाँ पे आनंद विहार थाने में डेड बॉडी मिली तो इनके पास फैक्स आया होगा ना कि लावारिस लाश मिली है। उन लोगों ने, आनंद विहार वालों ने टेम्पो वाले को पकड़ लिया जिस ऑटो में लेके गए हैं, पर इनको इतना नहीं पता कि डेड बॉडी वहाँ मिल गई है तो क्या क्या नहीं। अभी क्या स्थिति अभी आप देख पा रहे हैं, जैसे कि किस कंडीशन में मिला और क्या कहना चाहते हो दिल के भाव, और पुलिस के तमाम आला अधिकारियों से फिर निवेदन करते हो क्या कहना चाहेंगे? तो बस यही कहना चाहें, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को निकाले डिपार्टमेंट से और जो भी लोगों की सहायता वो करी जाए। आए दिन यहाँ पे मिसिंग हो रही है, डेड बॉडी मिल रही है, क्या हो सामने पुलिस की लापरवाही तो ही है, इतनी थोड़ी है पुलिस की, इतनी लापरवाही ना होनी चाहिए कि जो और लोगों के साथ हो। जैसे कि जो बेटा जो आपके जो जीआई हैं, तो वो कितनी तारीख को गए थे, आपको जैसे कैसे आभास हुआ कि हाँ आप कंप्लेन करनी चाहिए? वो यहाँ से 7 तारीख में 12 बजे गए थे, दोपहर को 12 बजे गए थे। 12 बजे जाने के बाद शाम को मार्केट से आते हैं, 10-11 बजे तक घर नहीं आए। उनका नॉर्मली रूटीन ये है कि वो और मार्केट भी जाते हैं तो 10-11 बजे तक घर आ जाते हैं। जब 10-11 बजे घर नहीं आए, फ़ोन उनका ऑफ जा रहा है, तो उसके बाद हम सीधे थाने गए, थाने जाके कंप्लेंट लिखाई है, पर उन्होंने कोई भी गौर उस पर करी नहीं कि कोई कंप्लेंट लिखा रहा है। बिजनेसमैन आदमी है, इतने फॉलोअर्स हैं, उस पर हमें गौर करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह उन्होंने उसको ट्रीट करा केस को। जो भी दोषी हो वो बचना नहीं चाहिए, जो भी हो सीधा अपना सख्त सख्त कार्रवाई जो योगी। हाँ, उसका एनकाउंटर होना चाहिए, जो हमारे भाई को मारा है एनकाउंटर ही होना चाहिए, एनकाउंटर चाहिए मांगते हैं हम तो एनकाउंटर की डिमांड कर रहे हैं। ये व्यवस्था यदि ये कांड उत्तर प्रदेश में होता तो अब तक तो सजा मिल गई होती और उसी दिन वो बच्चा भी बच जाता, उसी दिन बच्चा भी मिल जाता उत्तर प्रदेश में। योगी जी के माहौल में बिल्कुल जीरो है क्राइम उत्तर प्रदेश में। और यहाँ दिल्ली में देखो 4 दिन पहले रिपोर्ट देने के बाद में कोई सोचती नहीं, उसी दिन से डेली रिपोर्ट डेली थाने में होना चाहिए। ऐसे लड़कों का तो एनकाउंटर होना चाहिए। दे रहे हैं मोदी के राज में ऐसे योगी जी के राज में ऐसे नहीं हो सकता। जीरो हो गया क्राइम है, क्राइम बहुत बड़ा है, लापरवाही कर रही है। ऐसा का एनकाउंटर ही होना चाहिए सर। अभी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसे नहीं आई, अभी पुलिस की कार्रवाई रह गई है, तो अभी विश्वास है, आपको भरोसा है कि पूरा ईमानदारी से काम होगा? दिल्ली पुलिस में तो बिल्कुल, दिल्ली पुलिस में तो ये तो घुमा के वहीं ला देगी जीरो। दिल्ली पुलिस मिली हुई है, क्राइम इसीलिए बढ़ रहा है। आज देखेगी, एक दिन देखेगी, उसके बाद बंद कर देगी। फिर भी अभी जो वो दोषी या जिनको आप मान रहे हैं, जिनकी वजह से आप नाराज हैं, अलग विषय है, लेकिन पुलिस के तमाम आला अधिकारी जो बैठे हैं उनसे निवेदन के तौर पर तो यही आप कहेंगे ना कि जो भी दोषी हैं अन्य सभी की गिरफ्तारी हो, पहले तो गिरफ्तारी हो। हाँ, और हाँ, ये नहीं कि कोई दोषी बच जाए। 5 दिन में एक बंदा मिला है, 5 दिन में खत्म कहानी, एक दिखा दिया खत्म कहानी। इनका ये है 5 दोषी जब 5 वो आ रहे हैं तो सबको पकड़ा जाए ना, एक को पकड़ने से दिखाने से काम थोड़ी जाएगा। पूरा न्याय पूरा चाहिए, हमें पूरा न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा छोटा भाई हमसे दूर हुआ है। अगर उसी समय पता लग जाए, कम 7 तारीख को जो रिपोर्ट दी है, अगर उसी टाइम पे अगर ढूंढावाड़ी करते हो सकता है नशे के हालात में मिल जाता, जो भी हो सकता है हम हॉस्पिटल दिखाते, हो सकता है अच्छे इलाज कराते, टाइम से बच जाता हमारा भाई, क्यों हमसे दूर जाता यदि अगर टाइम से पकड़। आकाश आपके क्या है? आकाश मेरा भाई है, मामा का लड़का है मेरे का, मैं उसके बुआ का लड़का हूँ। तो अन्य 4 लोगों से कोई मतलब उनका संपर्क रहा है कि कभी मतलब अननोन पर्सन है वो सारे जो आरोपी हैं? जो आरोपी जो पकड़ा गया है वो उनका बहुत पुराना दोस्त रहा है और बीच में उनका 7-8 साल से कोई संबंध नहीं है। उसमें बहुत पुराने पैसे हैं, पैसे के रंजिश में ये जो भी कांड करा उन्होंने पैसे। अगर आप नाम जानते हैं? अगर नाम उनको नाम कंफर्म नहीं है, उनको ऐसा ही कुछ नाम है, नाम मतलब वो जो व्यक्ति है जो पकड़ा गया है वो पुराना दोस्त है, बहुत पुराना दोस्त है। तो नाम अजय पुरोहित उसका नाम है, आज से 7 या 8 साल पहले दोस्त था। अच्छा, उसके पैसे ले लिए, उसके बाद उसने आना ही छोड़ दिया, तो उससे बात करने। पुरानी रंजिश भी हो सकती है। अब ये तो नहीं कह सकते पैसे की वजह से। पुराने आप दोस्त बता रहे हैं, क्या नाम बताया? अजय पुरोहित। अजय पुरोहित, तो वो 7 साल पुरानी अब दोस्ती इस तरह से निभा रहे हैं कि मतलब इस समय आकाश नहीं है इस दुनिया में, तो एक रंजिश भी पूरा। रंजिश तो ये रंजिश समझ लो, पैसे भी थे 50,000 रुपए, 1.5 लाख रुपए लेके गया था, चेन है, अंगूठी है और 1.5 लाख का मोबाइल है, मोबाइल आईफोन रखता था वो, क्योंकि वहाँ हर चीज को देखनी पड़ती है ना, जब आते हैं बंदे हर चीज को देखते हैं। आप क्या लगते हैं जैसे आकाश के? बहन हूँ मैं वाकई। क्या कहना चाहेंगे अभी जैसे कि आकाश को न्याय दिलाने के लिए पुलिस के तमाम आला अधिकारियों से निवेदन के तौर पर? भैया हमारे भैया न्याय दे दो, वैसे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है, और कुछ न कहना चाहे, और नहीं तो हमारे हवाले कर दो भाई।
जो हत्याएं चारों आरोपी। भैया हमें तो इतना पता है कि जिस दिन से गया उसी दिन से कंप्लेन कर दी, भागा दौड़ी कर रहे हैं, पुलिस वालों ने कुछ नहीं करा, बस अभी करेंगे कल करेंगे ऐसे करके टालते जा रहे हैं बस हैं। इतने दिन उन्होंने कर दिया और उसी टाइम ये भागा दौड़ी करी है, सब बच्चा ढूंढ रहा है, उसी टाइम से बच्चा ढूंढने में लग रहा है। पुलिस वालों ने लापरवाही करी है, बस नाम मोदी का ले रखा और ये बैठे आराम से बैठे, ये नाम मोदी का ले रखा है बस कि मोदी आ गया। पुलिस चौकी में कोई नहीं है, कोई नहीं सुनवाई कर रहा कुछ। और रात को 12 बजे तक हम रोड पे बैठे हैं, 12 बजे तक भग भग के पुलिस चौकी जा रहे हैं। ये सारे बाहर बैठे हैं रोज, क्या नाम है, 1-1 बजे तक 2-2 बजे तक पूरे ढूंढ कर आ रहे हैं। खुद ढूंढ रहे हैं, पुलिस वालों ने कुछ नहीं करा उनका, खुद ढूंढ रहे हैं, जहाँ बच्चा गया है सारी जगह ढूंढी है उन्होंने। जैसे कि पुलिस का ढीला रवैया रहा है, ऐसा परिजनों का मानना है। क्या कहेंगे, आकाश इस दुनिया में इस समय नहीं है, अपना परिचय देते हुए। देखो, मेरा नाम रिंकू शर्मा है और मैं मंडावली गांव से ही हूँ। ये हमारी कॉलोनी है स्कूल ब्लॉक, जिसमें ये आकाश नाम का व्यक्ति अपनी फैमिली के साथ रहता था और बड़ा ही सज्जन और सोहर बच्चा था। इसके अंदर कोई ऐब हमने आज तक देखा नहीं है। बड़ा मेहनती बच्चा था। यूट्यूब पे भी इसके 4 लाख सब्सक्राइबर से ज़्यादा लोग हैं इसके साथ जुड़े हुए हैं और अपना बिजनेस अपना कर रहा है, अपने अच्छे से परिवार को पाल रहा है। पर उसके साथ ऐसे इनोसेंट बच्चे के साथ अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो फिर क्या ही कहा जा सकता है। और परिवारजनों ने बताया है कि सैटरडे से ही वो ढूंढने में लगे हुए थे और पुलिस को भी इसके बारे में बताया गया था। बट जितने भी यहाँ लोग हैं, परिवारजन हैं और पड़ोसी जन हैं, सब बोल रहे हैं कि ये पुलिस की लापरवाही है जो इन्होंने नहीं ढूंढा है और इस पर कोई अभी तक भी कोई संज्ञान नहीं लिया या कोई भी कार्रवाई नहीं की है। तो सभी का यही बोलना है और यही कहना है। पुलिस के तमाम आला अधिकारियों से क्या निवेदन करेंगे? हमारी दिल्ली पुलिस से यही है कि जैसे भी उत्तम नगर में जो किया गया है आरोपियों के साथ, वही आकाश बच्चे के जो आरोपी हैं उनके साथ भी वही किया जाए और जल्द से जल्द इस मामले में अरेस्टिंग की जाए। जितने भी इसके साथ लोग थे उन सबको अरेस्ट किया जाए और उनके घरों को डिमोलिश किया जाए, उनको डेमोलिशन में किया जाए और उनको सख्त से सख्त सजा मिली जाए। क्योंकि इस बच्चे की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी यहाँ पे। वो बहुत सज्जन बच्चा था, शरीफ बच्चा था। बाकी ये परिवारजन है, चाचा है उनके, आप बात करें उनसे। हाँ चाचा, क्या कहेंगे पुलिस के तमाम आला अधिकारियों से निवेदन के तौर पर कि न्याय मिल जाए आकाश को? आकाश को न्याय मिलना चाहिए। बहुत शरीफ बच्चा था, कोई ऐब नहीं था उसके अंदर और अपना बिजनेस कर रहा था। लेकिन जैसे इस बच्चे का मर्डर हुआ है, शनिवार से ही चाचा तहरीर भी दे के आए, हमारे भाई था मेरा ये। तहरीर के बाद भी पुलिस ने लापरवाही की है और इनसे 10,000 रुपये भी ले लिए। सचिन करदम है कोई, CDR देने के पैसे तक ले लिए हैं। पुलिस की बहुत बेकार रवैया है, इनको सस्पेंड करना चाहिए और जो ये अपराधी हैं इनका एनकाउंटर हो, इनका मकान दुकान तोड़े जाएं, सख्त से सख्त सजा मिले ताकि ऐसी अपराध करने की कोई जरूरत ना करे। ऐसा है, आकाश जो है बहुत अच्छा बच्चा था और उसने बहुत प्रोग्रेस करी है। उसके साथ ये बहुत अन्याय हुआ है और पुलिस वालों ने बिल्कुल कोऑपरेट नहीं किया है। पुलिस वालों की बहुत बड़ी बदतमीजी है। ऐसे जो अपना खाट पे पड़ा रहा है, जो आई हो वो भी सही बदतमीजी है। ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए भाई। जिसका बच्चा जाता है कष्ट उसे होता है। उसने कोई कोऑपरेट नहीं किया है। 2 दिन से बॉडी आनंद विहार पुलिस लेके गई है, इन पे कोई खबर ही नहीं है 2-3 किलोमीटर पे और के बॉडी कहाँ है। ये सारी पुलिस की लापरवाही है। शनिवार से बच्चा गायब है ये। हाँ, तो कम से पुलिस के तमाम आला अधिकारियों से आकाश को न्याय दिलाने के लिए क्या? बिल्कुल नहीं, न्याय मिलना चाहिए, न्याय दिलाना चाहिए। जो इसके अपराधी हैं उनको सख्त से सजा मिलनी चाहिए। हमारा तो यही प्रार्थना है कि पुलिस अपने सही न्याय दिलाए इस बच्चे को। आइए बात करते हैं, आकाश जी के साले साहब हैं। आकाश भाई साहब, अभी आपकी अंदर बात हुई, गए थे आप अंदर गए थे, उन्होंने उनको सस्पेंड कर दिया है और जो हमारी कार्रवाई है वो पूरी उनके लिए उन्होंने हामी भर ली, लिखित में उन्होंने साइन दे दिए हैं। जो जिस पर आरोप आप लोग लगा रहे थे कांस्टेबल पर, क्या नाम बताया था उसका? सचिन कुमार को सस्पेंड कर दिया उन्होंने, लेटर लिख के दे दिया हमको। अच्छा, और आगे अभी संतुष्टि क्या आश्वासन दिया पुलिस? उन्होंने कहा पूरी अच्छी तरह से जानकारी होगी, जो भी दोषी होगा उसे खुद बस कर जाएगा बिल्कुल। तो अभी आगे का क्या प्लान है? आकाश को लेके जाएंगे आप? अब यहाँ से आकाश को अंदर से आ रहे हैं, कार्रवाई हो रही लिखित में कार्रवाई होने के बाद बस यहाँ से उठा के फिर चलते हैं। क्या नाम है आपके साले साहब? एक बार राहुल जी हैं, जैसे आकाश भाई के साले साहब हैं। मित्रों, आपको बता देता हूँ, ये अभी थाने के अंदर से आए हैं और मंडावली थाना, यहाँ पर इनकी बातचीत हुई है। मित्रों, इन्होंने अंदर से आके स्टेटमेंट दिया है। मुझे प्रमाणिक तौर पर इन्होंने बताया है कि जो सचिन है, जिस पर आरोप लगा रहे थे कि 10,000 रुपये उसने लिए हैं जो CDR फाइल के लिए, उसके बाद यहाँ पर लगातार जैसे कि पुलिस के लिए इनका नाराजगी इन्होंने व्यक्त करी थी और पुलिस से नाराज थे और कार्रवाई को लेकर भी नाराज थे, असंतुष्ट दिखे थे पुलिस से। यहाँ पर दोनों तरफ से रास्ते को जाम किया, काफी देर हो गई है मित्रों। दोनों तरफ से रास्ते को जाम किया वो भयंकर तरह से। यहाँ पर आपको देखेंगे, यहाँ पर डेड बॉडी अभी भी रखी हुई है। लेकिन अभी जैसे कि जो राहुल हैं, जो कि साले साहब हैं आकाश के, उनसे मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि
जो सचिन है उसको सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही साथ कुछ ही पलों बाद यहाँ पर जो भी जरूरी कार्रवाई को करने के बाद यहाँ पर जो डेड बॉडी है यहाँ पर आकाश की, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर आ जाइए परमजीत, ये डेड बॉडी अभी तक रखी हुई है और दोनों तरफ से रास्ते को ब्लॉक किया हुआ है। ये देखेंगे यहाँ पर अभी संतुष्टि वाली बात राहुल ने करी है कि यहाँ पर पुलिस से बात हो गई है। हाँ जी, होके आ गए अंदर से मम्मी पापा मम्मी पापा, तो मम्मी जी से बात कराएंगे। मित्रों आइए लाइव के माध्यम से, मित्रों लाइव के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं, ये मम्मी जी हैं अंदर से। अभी आप लोग अंदर से होके आई हैं। भैया हमारा बेटा 12 बज के 20 मिनट में घर से निकला, बैग लेके टैग रोड की मार्केट के लिया, किसी का फोन आया उसके संग चला गया इधर की तरफ को, इधर की तरफ चला गया। हमारे बेटे ने पूरे तक फोन नहीं उठाया। जब 11 बजे हमने भाई दुकान बंद करी, हम चले आए वहां से। हम 12 बजे हम यहाँ पे आ गए, हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी पुलिस ने। बाद में बोला अपनी इसकी बीवी को बुला, लड़के की को, बीवी को बुलवाया। बाद में बीवी को हमने बुलवाया, बीवी में बहू में इसकी बिल्कुल पागल हो रही मिल गई, तो उसे छूटती पुलिस कहती है कि इसका कोई छोरी का चक्कर तो नहीं है। उसने बोला भैया ऐसा मत बोलो, मेरा आदमी बहुत अच्छा है, मेरे आदमी में बहुत फॉलोवर है, मेरा आदमी बहुत फॉलोवर है, 4 लाख, हाँ 4 लाख। और वो मत बोलो ऐसा नहीं है कि तू तो नहीं लड़ी, कहा भैया मैं नहीं लड़ती, बहुत प्यार करती हूँ अपने पति से। इतनी कहीं बोला चल थोड़ी देर बैठो। दो लेडीज थी, एक जेंट्स था, 2 जेंट्स थे, 2 लेडीज थी पुलिस वाले। उसने फिर बोली चलो बैठो रिपोर्ट लिखते। बहुत मेरे भाई था, मेरे भाई ने बहुत हाथ जोड़े, मेरे बेटा छोटा उसने बहुत हाथ जोड़े, उसने बहुत हाथ जोड़े, उन्हें लिख ली रिपोर्ट। लेकिन अब तुम घर को जाओ। मेरी बहू कह रही है मैं नहीं बैठूंगी, नहीं जाओ, यहाँ कुछ नहीं होगा। इन्हें कोई कार्रवाई नहीं करी। फिर मेरे बेटे ने कह दी कि जाके टैग रोड देखो। मेरा बेटा स्कॉर्पियो लेकर के 2-3 आदमी लेके गली के घूमते डोले, खुद देखो टैग रोड वगैरह पता नहीं क्या देख रहे, नहीं पाया। 4 बजे मेरे बच्चे घर में आ गए, मैंने बोला सुबह देखना। सुबह फिर पुलिस के पास आए, पुलिस ने कह दी कि हमारी मोदी के जोरे पुलिस चली गई है। मोदी आ रहा है, पुलिस गई। क्या ये को पुलिस नहीं थी या मोदी की समाज करेगी? भाई पुलिस कोई नहीं करेगी, नहीं करा, नहीं करी। एक कोई रिश्तेदार है मेरी बहन का भांजा, उस उपे नाम है, उसे माते क्या कहते हैं वैशाली से फोन करवाया। उसने डिटेल निकाल के दी मोबाइल की कि गिट डिटेल है, इसको किसी को मत देना, तुम ढूंढो। मेरे बेटे ने छोटे ने उसके हिसाब से देखा। मेरे बेटे ने बोला गाजीपुर पार्क में पाया, पार्क में मेरा बेटा नहीं पाया। गाजीपुर के माँ प्रधान वगैरह आए, उन्हें बताया मेरे बेटा ने वीडियो दिखाई कि ये वाला बेटा है। एक अम्मा ने बताया कि यहाँ पे था, एक लड़के के संग, काली से के संग यहाँ पे था, उसने बताया। फिर पुलिस ने बोला, पुलिस ने एक भी नहीं सुनी कि हमारा बेटा माता पहुंचा है, उठा लो, पुलिस उठा लो, नहीं सुनी उसने। फिर यहाँ पे आ गए, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। रात बीत गई, पूरी रात अपने आप डोले हॉस्पिटलों में, पुलिस नहीं गई कहीं से। सोमवार आता है, फिर किसी नेता लोगों से फोन करवा गया। फिर सर बहुत आगे हमारे आरपी सिंह से फोन करवाया, योगी ने फोन करा। जब थोड़ी सी पुलिस ने हेल्प करी, जब ढूंढने का लगा जब माँ गई, जिसने कि मेरा बेटा मारा उसके घर पे गई मेरी पुलिस, उसकी माँ ने गेट नहीं खोला। 10,000 रुपए लेके। किसने मारा है? क्या नाम है? अजय पुरोहित। हाँ, उसका मोबाइल का भी रिकॉर्ड लिखा दिया, अजय पुरोहित। उसके पास मेरी पुलिस पहुंची है। 2 पुलिस वाले तो जा रहे नहीं थे, पुलिस वाले तू जा। लास्ट में मेरा बेटा, मेरा भैया और 2 पुलिस वाले गए। उसने मैडम ने 1 घंटे तक गेट नहीं खोला। क्या पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं कर सकती? 1 घंटे तक गेट नहीं खोला तो वो समझती कि हम क्या। मेरे बेटे ने बोला मेरा भैया अंदर है, मेरा भैया अंदर है। जब हमें पुलिस ने बोला हम गेट तोड़ रहे, जब आके गेट खुला तो एक आदमी को बैठा के दारू पिला रही है, एक आदमी को दारू पिला रही है। मेरा भाई उसकी वीडियो बना लाया। जब जाके पुलिस को वो आदमी उठवाया, जब वो लड़का बुलवाया है, और फिर भी 10,000 रुपया अब भी लाश पे ले लिए उसने, पुलिस वाले ने। अब पुलिस वाले बोल रहे हैं हमने को सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड करने से क्या हो रहा है? अभी राहुल है जो साले साहब हैं आकाश के, उन्होंने बताया कि हाँ जो है सस्पेंड कर दिया है। हाँ, वो बोले सस्पेंड कर दिया। वो बोले सबूत दिखाया उन्होंने लिखित में, दिखा दिया सबूत। भैया मुझे सबूत की पता नहीं है, लेकिन बोले पहले नहीं बताओ उसे सस्पेंड करने से क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? पब्लिक के सामने 2 थप्पड़ खपा लो। अभी पुलिस की तरफ से जैसे राहुल ने बताया साले साहब ने आकाश के कि पुलिस ने कहा है कि पूरी कार्रवाई करेंगे और जो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। हाथ जोड़ कह रहे हैं आज तो मेरा गाय तो कितने के जा रहे, जो मारे उसके फांसी दो, बस सीधी, बस कुछ नहीं। घर में बुलडोजर चलना चाहिए, फांसी दो, उनका घर गिरवाना चाहिए। ये तो कानून तय करेगा ना जज साहब। कानून को तो करवाओ, दिल्ली में, यूपी में तो ऐसा ही हो रहा है। यूपी में है, दिल्ली क्यों नहीं करिए? क्या दिल्ली जब चले आए? अभी आगे क्या प्लान है आपका? हमारे प्लान है उसको फांसी दे दो, जो वो एक आध को मारे, आरोपी दे दो और उसको फांसी दे दो। हमें चाहिए, अगर तो फांसी दे दो, हमें
हमें छोड़ दो, कह दो हम पे तो पब्लिक खींच लेंगे। तो अभी आप नहीं हटा रहे हैं यहाँ पे? तो मित्रों आप देखें ये माताश्री है और परिजन है, यहाँ पर काफी लोग एकत्र हैं। एक बार कैमरा घुमा दीजिए, पूरा यहाँ पर सभी लोग हैं। और अभी जैसे कि मित्रों यहाँ पर संतुष्ट नहीं है मित्रों, ये लोग सीधा इनका जो आरोप है यहाँ पर संतुष्ट नहीं दिखे। और यहाँ पर कुलदीप और मोनू भी यहाँ से बाहर निकल के आए हैं, थाने से बाहर से। अभी इनसे भी जानेंगे लाइव के माध्यम से। सर लाइव चल रही है, लाइव के माध्यम से जैसे अभी आप अंदर से आए हैं सर, क्या अभी सांत्वना मिली परिजनों के लिए? अभी तो उन्होंने कहा है कि भाई जो हेड कांस्टेबल है उसको उन्होंने सस्पेंड करा है, और सस्पेंड करने के बाद उसके बाद सस्पेंड किया है उसको, और सस्पेंड करने के बाद उनका कहना है कि हम जल्द ही इसमें एफआईआर कर लेंगे, पूरी जांच पड़ताल कर लेंगे। परिवार के लोगों से उनकी बात हो गई, लेकिन बड़ी बात यह है कि दिल्ली में कानून व्यवस्था का हालात ध्वस्त हो चुके हैं। मैं फिर बार एक बात कह रहा हूं कि 7 तारीख से गायब हुआ बच्चा 10 तारीख तक उसकी बॉडी मिलती है, 10 तारीख को, और पुलिस उसको ढूंढ नहीं पाती है। क्या इसमें एक ही आदमी गुनाहगार था, हेड कांस्टेबल ही? बाकी लोग क्या कर रहे थे? बड़ी बात यह, बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था लचर हो चुकी है। लोगों को इंसाफ लेने के लिए रोडों पे अपनी बॉडी को रखना पड़ रहा है। लोगों को, उनके माँ को, परिवार को जिनको दुख है उनको आके रोड पे बैठना पड़ा है इंसाफ के लिए। अभी तुरंत माँ से बात हुई है, ये लोग कह रहे हैं कि नहीं हम बॉडी नहीं हटाएंगे। अभी ये पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, ये लोग ये कह रहे हैं फांसी दो। परिवार के लोग हैं वो बात कर रहे हैं उनसे। परिवार अभी मेरी बात हुई माँ से, अभी परिवार के लोग हैं, मुझे लगता है उनको इंसाफ मिलना चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए। परिवार मेरे को बोली है सर ने, मेरे को बोली है। कौन है आकाश? मैं छोटा भाई विकास। विकास अभी बोल रहे हैं कि बॉडी जो है हटाने के लिए अभी मम्मी ने मना किया है, पुलिस की तरफ से आश्वासन दिया गया है। मेरे को उसमें ये लिख के दिया, ये सब लिख के दिया। एफआईआर कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद एफआईआर होती है। तो इनने मेरे को बोला, सर ने, एसीपी सर ने बोला, क्या नाम है सर का? ये सर का नाम है, ये सर का नाम है, ठीक है, ये सर का नाम है। इन सर ने मेरे को बोला है कि रिपोर्ट जब आ जाएगी तो सबसे पहले हम आपकी एफआईआर लिखेंगे, एफआईआर करेंगे, इसका कुछ करना। पर इससे पहले जब नहीं मिला भैया, जब हम लिख ले, जब एफआईआर स्टार्टिंग में तो कुछ ही नहीं हुआ था, कुछ भी, कोई नहीं कुछ सुन रहा था किसी की भी। मैंने कहीं से अपने मतलब सोर्स से फोन करे तो है कि नहीं आप? अभी तो इनने ये लिख के दिया है मेरे को। अभी इनने एफआईआर बोला मेरे से बाद में देने के लिए, एफआईआर बोला कि मेरे को जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तब एफआईआर होगी, तब पता पड़ेगा। बॉडी यहाँ पर आपने जो रोड पे रखी हुई है, अभी हटाने का आगे क्या प्लान है आपका? अभी हटाएंगे कि उसको, कि अभी पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है कि नहीं है? हाँ जी पिताजी आप बताओ, डेड बॉडी अभी हटाओगे यहाँ से रोड से? अब इन्होंने लिख के दिया है, यदि कार्रवाई से संतुष्ट हो कि नहीं हो? एफआईआर हो जाएगी तो एफआईआर हो जाएगी, कार्रवाई से संतुष्ट हो कि नहीं हो? एफआईआर हो जाएगी। हाँ जी भंडारी साहब नहीं है, पर इनने बोला है, भंडारी साहब इनने आश्वासन दिया है हमें कि एफआईआर हो जाएगी। अभी आकाश को लेकर जाएंगे आप यहाँ से? हाँ जी चलिए आ जाओ। तो मित्रों अभी ये इन्होंने एकदम क्लियर नहीं किया है। अभी मम्मी जी आपको बता देता हूँ, मम्मी जी नाराज दिखी, मम्मी जी ने कहा नहीं बॉडी नहीं हटाई, जबकि पुलिस की तरफ से कार्रवाई के लिए पूरा आश्वासन दे दिया गया, लिखित में दे दिया गया है। साथ ही साथ जो दोषी एक तरह से सीधा आरोप लगाया है जिन परिजनों ने, जिस पुलिस वाले की तरफ की 10,000 रुपए लिए हैं, उनको भी बताया जा रहा है सस्पेंड कर दिया है और लिखे इनको सब कुछ दिया गया। उसके बावजूद अभी जो परिजन है नाराज है और यहाँ पर बॉडी हटाने के लिए राजी नहीं है। अभी भाई से ही बात हुई, विकास से, आकाश का जो भाई है छोटा, उससे बात हुई, उन्होंने भी पूरी संतुष्टि नहीं दिखाई पुलिस की तरफ से, और बॉडी हटाने की अभी कोई भी यहाँ पर राजी नहीं है। यहाँ पर जो आकाश है उनकी बॉडी को अभी भी यहाँ पर रोड पे रखा हुआ है, रोडों के बीचों बीच। लेकिन फिलहाल अभी आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, दूसरी तरफ से भी दिखाने का प्रयास करता हूँ जब तक यहाँ पर बातचीत चल रही है मित्रों, क्योंकि अभी यहाँ पर बातचीत चलेगी और समझाने का प्रयास किया जाएगा। परिजन नाराज काफी हैं, लेकिन दूसरी तरफ से स्थिति दिखाऊंगा अगर, तो यहाँ पर दूसरी साइड भी रोड को पूरी तरह से रास्ता अभी खुलता हुआ शायद नजर आ रहा है। तो मित्रों इस साइड से अगर मैं आऊंगा तो आपको दिखाऊंगा, मैं दूसरी तरफ से दिखाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि दूसरी साइड पे रोड को ब्लॉक किया हुआ था, परंतु मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि अभी रोड दूसरी तरफ से खुला है कि नहीं खुला है, क्योंकि अभी पेड़ों की आड़ थी, इस वजह से रोड नहीं दिख नहीं रहा था। लेकिन जैसे कि यहाँ पर जो आवागमन है वो चालू हो चुका है, और देखेंगे आप यहाँ पर पुलिस के द्वारा यहाँ पर ये जो बाइकें वगैरह लगी हुई थी यहाँ साइड की जा रही हैं और रोड को हटाया जा रहा है। यहाँ पर अभी थोड़ा एक्शन मोड पे पुलिस आने की संभावना बन सकती है, क्योंकि जैसे कि तसल्ली पुलिस की तरफ से दे दी गई है, और जो रोड को बाइकों को लगाकर इन्होंने जाम किया हुआ था, ये रोड को एक तरफ से खोल दिया गया है पुलिस की द्वारा। यहाँ पर बाइकें वगैरह हटा दी गई हैं। अगर आपको इधर से दिखाने का प्रयास करूंगा, ये देखिए बातचीत का दौर लगातार जारी है।
और अभी कुलदीप कुमार मोनू भी आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर परिजन में जैसे आकाश के भाई हैं जो विकास, वो भी हैं, और भी अन्य लोग। आपको बता देता हूँ कुलदीप कुमार भंडारी जो हैं, जो क्षेत्रीय जो आम आदमी पार्टी से नेता है, और कुलदीप कुमार मोनू विधायक आम आदमी पार्टी से कोंडली के, वो भी यहाँ पर मौजूद है। परिजन काफी आक्रोशित हैं, गुस्से में हैं, और इस वजह से यहाँ पर अभी देखेंगे वो डेड बॉडी को उठाने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। लाइव के माध्यम से दिखा रहा हूँ, ये देखेंगे आप, कुलदीप कुमार ये जो है डेड बॉडी को, आकाश की डेड बॉडी को उठा दिया है, क्योंकि रोड के बीचों बीच जैसे पुलिस के आश्वासन के बाद, जैसे मैंने आपसे बोला था, अभी कुछ ना कुछ बड़ा सा। आप दूसरी साइड देखेंगे गाड़ी, ये गाड़ी लगी हुई, ये देखेंगे जो विकास है, ये जो भाई आकाश के डेड बॉडी को लेके जा रहे हैं, और फिलहाल रास्ते को जो है खाली करते हुए आकाश को जो है न्याय दिलाने के लिए काफी सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग एकत्र हैं। आप देखेंगे यहाँ पर डेड बॉडी को ले जाया गया है, और सप्ताह की जो एम्बुलेंस है सप्ताह की, उसके लिए यहाँ पर अंदर कर दिया गया है। तो ये देखेंगे आप, यहाँ पर लेके गए हैं, और रोड को यहाँ बीचों बीच, यहाँ रोड अभी आ जाइए, तो यहाँ पर रोड के बीचों बीच में आकाश को यहाँ पर लिटाया गया था। अभी फिलहाल आकाश को रोड के बीचों बीच से यहाँ हटा दिया गया है। उसको न्याय दिलाने के लिए पुलिस ने आश्वासन दिया है।